हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आवेशन की विधियां क्या क्या हो सकती हैं। आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी कि वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं, उनके ऊपर आवेश ला सकते हैं। इसके अंदर हम ये विधियां पढ़ने वाले हैं, ये मेथड्स पढ़ने वाले हैं। टॉपिक शुरू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर की पेपर, ये सब कुछ चाहिए तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है, ओम OM लगाना, शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर लीजिए अपने मोबाइल के अंदर, 8696608541 8696608541। इस पर आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और अपनी क्लास और सब्जेक्ट बता देंगे तो हम आपके व्हाट्सएप पर भी नोट्स वगैरह भेज देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर लो और ये जो ऐप है शिव ओम क्लासेस नाम से, उसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक पे बढ़ते हैं और चार्जिंग के जो मेथड्स होते हैं, आवेशन की जो विधियां हो सकती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहली जो विधि है आवेशन की वो है घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब घर्षण क्या होता है? दो चीजों को आपस में रगड़ना। दो चीजों को आपस में रगड़ना क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। जैसे मान लो मैं इस प्रकार से अपने हाथ रगड़ रहा हूं तो इसका मतलब दोनों हाथों के मध्य क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है, दोनों हाथों के मध्य फ्रिक्शन हो रहा है। तो अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो भी वो आवेशित हो सकती है। अब सर उदाहरण बताइए, ऐसे समझ में नहीं आता। आप कभी भी एक गुब्बारा लेना, बैलून लेना और उसको अपने सर पर इस प्रकार से रगड़ना। रगड़ने के थोड़े देर बाद जब आप गुब्बारे को दूर ले जाने की कोशिश करेंगे तो आपके जो बाल हैं वो उसके साथ जाने की कोशिश करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हैं। ये नहीं कर पाओ तो मैं एक और बताता हूँ। कंघी लेना, जिससे आप बाल बनाते हैं, वो कंघी लेना, उसको सर पर रगड़ना और जब रगड़ने के बाद आप उसको दूर ले जाने की कोशिश करते हैं तो उसके जो अपने जो बाल हैं वो उसके चिपकने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसके साथ जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब हम बाल बना रहे थे इस प्रकार से तो बालों के मध्य और उस कंघी के मध्य फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है, जिसकी वजह से ये आवेशित हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब आप गुब्बारा रगड़ रहे हो तो बाल और जो गुब्बारा है वो आवेशित हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के प्रति आकर्षण करने लग जाते हैं, इनके एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लग जाते हैं। तो घर्षण द्वारा आवेशन किस प्रकार से किया जाता है? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ कर। तो हमने नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। ये नोट्स जो है आपको ऐप के अंदर बिल्कुल फ्री के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, मंगाओ, वहां पर भी आपको भेज देंगे। किसी वस्तु को निम्न विधियों द्वारा आवेशित किया जा सकता है। पहली विधि है घर्षण द्वारा, यानी कि बाय फ्रिक्शन। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ये वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। दोनों वस्तुओं पर बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। मैंने आपको शुरुआती वीडियो के अंदर बताया था कि कोई भी जो वस्तु है वो अगर आवेशित हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी आई है या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए हैं। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारा जो पहले वाला वीडियो है वो देख लेना कि ये किस प्रकार से होता है।
तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि अपने जो बाल हैं उसको आप रगड़ रहे हो किससे, कंघी से या फिर गुब्बारे से। जब इनको दोनों को आपस में रगड़ रहे हैं तो मान लो कि भाई बालों से निकलकर और इलेक्ट्रॉन जो है वो गुब्बारे में चले गए, तो इसका मतलब बालों पर कौन सा आवेश आ गया, धनात्मक। क्यों? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप एक वीडियो वो देख लेना, उसमें आपको अच्छे से समझाया हुआ है। मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो इसका मतलब इस पे प्रोटॉन जो है वो हावी हो गए, और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से कौन सा आवेश आ जाता है, धनात्मक आवेश आ जाता है। अब गुब्बारे में इससे निकलकर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसका मतलब गुब्बारे के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो गुब्बारे में क्या आ गया, ऋणात्मक आवेश आ गया। अब एक बात यहां पर यह भी ध्यान देना कि जितना इसके अंदर धनात्मक आवेश आया है उतना ही इसके अंदर ऋणात्मक आवेश आया है। अगर जैसे मान लो इसके अंदर 5 कूलाम आवेश धनात्मक आया है तो इस पर 5 कूलाम आवेश ऋणात्मक आया है। जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के गए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचे हैं। हम ऐसा मानते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का जो नियम हमने पढ़ा था वो भी आप अगर नहीं देखें तो एक बार देख लेना। तो जितना धनात्मक आवेश आया है उतना ही ऋणात्मक आवेश आता है। तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़कर उनको आवेशित किया जा सकता है। अब ये एग्जाम्पल आप एग्जाम के अंदर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये आपकी किताब के अंदर नहीं दिया हुआ है। आपकी किताब के अंदर कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है वो देखिए, और वो ही आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। अगर आपको जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं अगर वो लेनी है तो आवेशन की विधियां पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उदाहरण देखिए, जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का जो कपड़ा है वो ऋणावेशित हो जाता है। एक तरफ तो क्या लेंगे अपने कांच की छड़, और एक तरफ क्या लेंगे, एक तरफ तो क्या ले रहे हैं कांच की छड़, और इस किससे रगड़ रहे हैं, रेशम के कपड़े से। रेशम के कपड़े से इसको रगड़ रहे हैं। तो एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा जो है वो ऋणावेशित हो जाता है। कांच की छड़ क्या हो रही है, धनावेशित, और ये क्या हो रहा है, ऋण आवेशित। तो अगर ये धनावेशित हो रहा है इसका मतलब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर जा रहे हैं। ये क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे हैं इसका मतलब इस पर तो आ गया क्या, धनात्मक आवेश, और इस पर जा रहे हैं इसका मतलब इस पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु के अंदर चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। इस प्रकार से दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। उदाहरण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ जो है वो धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, क्योंकि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन किस प्रकार से होता है। ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है। एबोनाइट की दूसरा एग्जाम्पल है ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 है। उदाहरण नंबर 1, 2 उदाहरण दे रखे हैं। दूसरा उदाहरण ये है। दूसरा उदाहरण क्या है कि एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है।
एबोनाइट की छड़ है एक तरफ तो, और इसको रगड़ा किससे जा रहा है, ऊन से रगड़ा जा रहा है, ऊन से रगड़ा जा रहा है। एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है और ऊन जो है वो धनावेशित हो जाता है। एबोनाइट की जो छड़ है वो तो ऋणावेशित हो जाती है और ऊन जो है वो धनावेशित हो जाता है, यानी कि ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलकर और किस में जा रहे हैं, एबोनाइट की छड़ के अंदर जा रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए एबोनाइट की जो छड़ है वो ऋणावेशित हो जाती है और ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब ऊन पर कौन सा आवेश आ गया, धनात्मक आवेश आ जाता है। तो दो एग्जांपल हो गए कि एक तो एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तथा एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, ऊन की छड़ जो है वो धनावेशित हो जाती है। दूसरा एग्जांपल क्या है, एक कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। यह है घर्षण द्वारा आवेशन। तो ये हम दूसरा जो मेथड है वो अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, और हमारी जो ऐप है वो आप जरूर डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी ऐप है। बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए। एक बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो ये भी गारंटी है कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर करवा देंगे। तो बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।